चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि उत्तराखंड से, जहां नई टाउनशिप के मांग जो प्रस्ताव है वो मांगे जाएंगे। उत्तराखंड के कई शहरों में आबादी बढ़ रही है। आबादी के लिहाज से प्रस्तावित है टाउनशिप। प्रस्ताव मांगने की शासन स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं इस पूरी खबर को समझने के लिए संवाददाता सोनू सिंह का। सोनू, जिस तरह से नई टाउनशिप की जो प्रस्ताव है वो मांगे जा रहे हैं, उत्तराखंड के कई शहरों में आबादी बढ़ रही है। आबादी बढ़ना कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या बन गई है। देखिए, एक तो रोजगार की तलाश में पर्वतीय क्षेत्रों से जो पलायन हो रहा, और दूसरा जो बाहरी क्षेत्रों के लोग देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में आकर के बस रहे हैं। और उधम सिंह नगर के साथ साथ नैनीताल जनपद जो है उसमें भी काफी जनसंख्या का बोझ बढ़ रहा है। तो ऐसे में सरकार खास तौर से जो है निजी सहभागिता से नई टाउनशिप प्लान कर रही है। और नई टाउनशिप पहले कुछ समय पहले जब ये चर्चाओं में आई थी, अगर हम देहरादून के डोईवाला क्षेत्र की बात करें, जहाँ इंटीग्रेटेड टाउनशिप की बात सामने आई, तो क्षेत्रीय जनता ने विरोध किया और फिर सिस्टम को, सरकारी तंत्र को, इस प्रस्ताव को जो है वो वापस लेना पड़े, क्योंकि इसमें केंद्र की अनुमति भी चाहिए होगी और इसमें खर्च भी होगा। तो निजी सहभागिता से कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नए शहर विकसित करने की बात कही जा रही है और इसमें अच्छा खासा बजट भी खर्च होगा। तो सरकार ये कोशिश कर रही है। पहले अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून के कई ऐसे क्षेत्र हैं। अगर हम पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ जनपद में भी टाउनशिप स्थापित करने की बात कही जा रही है। और इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं जहाँ अलग अलग सेक्टर, चाहे वो फिल्म सिटी की बात हो, चाहे वो IT सेक्टर की बात हो, चाहे वो और कार्य से संबंधित प्रस्ताव हो। लेकिन ये देखना होगा कि जैसे डोईवाला में हाल ही में इंटीग्रेटेड टाउनशिप को लेकर के विरोध हुआ था कि अन्य जनपदों में जब टाउनशिप स्थापित करने की बात आएगी तो उसको क्या स्थानीय लोग, क्या जनता स्वीकार करेगी। एक तो इसका संतुलन सरकार को बनाना होगा, दूसरा पर्यावरण के संतुलन पर सरकारी तंत्र को फोकस करना होगा, और तीसरा ये भी देखना होगा कि जिस तरह से आबादी का बोझ दिनों दिन शहरों में बढ़ रहा है, क्या नई टाउनशिप बनाए जाने से क्या इस समस्या का परमानेंट समाधान हो जाएगा। ये तमाम ऐसे पहलू जो इससे जुड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि जो शासन के उच्च अधिकारी हैं, मुख्य सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, वो आखिर इसका कैसे संतुलन बना पाएंगे। बिल्कुल सोनू, लगातार हम देख रहे हैं सरकार किस तरह से आबादी को कंट्रोल करने के लिए और इसे समस्या से निपटने के लिए लगातार कार्य कर रही है। टाउनशिप के लिए अब जो प्रस्ताव है मांगे जा रहे हैं, आबादी के लिहाज से प्रस्तावित टाउनशिप में अब देखने वाली बात होगी अगर शहर बढ़ते हैं तो कितनी राहत प्रदान होती है, क्योंकि आवास विभाग पहले ही प्रदेश में 8 नए शहरों को बसाने की योजना पर काम कर रहा है। और देखा था हमने किस तरह से पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र से संबंध में अनुरोध भी किया था और 1100 करोड़ का प्रस्ताव दिया गया था। इसके तहत आवास विभाग ने 2 शहरों का प्रस्ताव तैयार भी कर लिया था और केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को भेज दिया गया। तब देखने वाली बात होगी कब इस समस्या से छुटकारा मिल पाता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं तमाम समस्याएं हैं, चाहे पलायन की बात करें या फिर बाहर से जो लोग यहाँ पर बसते हैं उत्तराखंड में आकर उनकी बात करें, तो ऐसी कई समस्याएं हैं जिससे निजात पाने के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है।